अस्सलाम वालेकुम, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये वो पार्किंग है जहाँ से हम देखते हैं कि कई ऐसे मुल्ज़मान जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में, यानी अगर कोई ज़मानत का मुकदमा ख़ारिज हुआ तो उसकी बुनियाद के ऊपर उनको यहाँ से गिरफ़्तार किया गया। हाल ही में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को भी जब उनकी ज़मानत खारिज हुई तो उनको सुप्रीम कोर्ट के जो बाहर जो रोड है वहाँ से नैब हुकाम ने गिरफ़्तार किया और उनको लेकर सिंध रवाना हो गए। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि एक और शख्स भी एक ऐसा शख्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से गिरफ़्तार किया गया और उसका नाम है लालची लोग जो हैं वो उसको पाकिस्तान का मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, यानी लालची लोगों का मोहसिन पाकिस्तान सैफुल्लाह खान नियाज़ी B4U के मरकज़ी फ्रॉड स्कैंडल के मरकज़ी मुल्ज़िम हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेल के लिए आए थे और फिर उनकी ज़मानत भी यहाँ से खारिज हुई, गिरफ़्तारी भी हुई। लेकिन आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका जो केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जो कि नैब हुकाम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी लालची लोगों के जो मोहसिन पाकिस्तान हैं सैफुल्लाह खान नियाज़ी, उनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त नैब हुकाम के ख़िलाफ़ उसको सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 6 जनवरी को इस केस की समाअत करने जा रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। बेल की दरख्वास्त सैफुल्लाह खान नियाज़ी जो कि B4U स्कैंडल के, जो कि अरबों रुपए का स्कैंडल है, उसके मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, उन्होंने ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था और जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए आ रहे थे तो इस दौरान में उनको पार्किंग से गिरफ़्तार किया गया और फिर उनके वकील लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की कि कोर्ट की तौहीन की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नैब हुकाम के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और फिर उसके बाद सैफुर्रहमान को तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ़ नहीं मिला, लेकिन नैब के हुकाम के ख़िलाफ़ भी अलग से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई। सैफुर्रहमान के ख़िलाफ़ B4U स्कैंडल में 116 अरब रुपए से ज़ायद फ्रॉड का स्कैंडल का सामना है और उसमें सादा लोग हम कहें या लालची लोग कहें, वो ऐसे अफराद हैं जिन्होंने बग़ैर देखे बग़ैर सोचे इस कंपनी B4U में पैसा इन्वेस्ट किया और बग़ैर किसी तहकीक किए और ये जाने बगैर कि जो कंपनी है इसके पीछे लॉ बैकिंग क्या है, यानी कोई कानून ऐसा मौजूद है जो जिसके ज़रिए से ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उसकी तहकीक किए बग़ैर लोगों ने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए इन्वेस्ट कर दिए सिर्फ़ इस लालच में कि उनको हर महीने मुनाफा मिलेगा। ये बात समझ से बालातर है कि कंपनी है वो बैंक भी नहीं है, उसके पास कोई इस तरह की और कानूनी शेल्टर भी उसको मौजूद नहीं है, किसी कानून के तहत वो कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं है। उसके बावजूद लोगों ने जो है वो जोक दर जोक बग़ैर देखे बग़ैर तहकीक किए इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और फिर नतीजा ये निकला कि अब वो मरकज़ी मुल्ज़िम सैफुर्रहमान नियाज़ी इस वक्त नैब की हिरासत में है और अगर उसको वहाँ से प्ली बारगेन करके अगर वो शख्स बैरून मुल्क फ़रार हो जाता है तो फिर ये जो अरबों रुपए के जो सरमायाकारी है फिर इसका क्या होगा और इन लोगों को क्या मिलेगा। ये बहुत ही अहम मामला है। इस मामले के ऊपर हमने देखते हैं कि माजी में भी पाकिस्तान में इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं। ख़ास तौर के ऊपर मुज़ारबा स्कैंडल की अगर हम बात करें तो उसमें भी इसी तरह से अरबों रुपए बग़ैर किसी तहकीक के इन्वेस्ट कर दिए गए और फिर जब ये स्कैंडल सामने आया तो जो मरकज़ी मुल्ज़िम था वो फ़रार हो गया और जो बाकी रह जाने वाले लोग हैं वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो उस स्कैंडल के मुतासरीन हैं वो आज भी अदालतों से और नैब के चक्कर लगा रहे हैं कि हमें किसी तरीके से इस हवाले से कोई रिलीफ़ मिल जाए
लेकिन आज तक उनकी दायरसी नहीं हो सकी। यही हाल B4U कंपनी का है और न जाने ऐसी कई इस तरह की स्कैंडल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस तरह की कई फ़र्ज़ी कंपनियां मौजूद हैं जो फ्रॉड के तहत इन मासूम लोगों को तो हैरान नहीं कहेंगे, शायद ये लोग अगर मासूम भी हैं तो इसके साथ साथ लालची भी हैं। तो इन लोगों ने बग़ैर तहकीक के न जाने इस तरह की कई स्कीमों में बग़ैर सोचे बग़ैर तहकीक की ये पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और फिर जब इनके साथ फ्रॉड होता है तो फिर ये शिकायत की जाती है जी कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। और अगर कोर्ट में अदालतों में मामला आए तो ये कहा जाता है कि अदालतें इंसाफ नहीं कर रही। लेकिन ये पहलू भी इसमें मौजूद है कि ऐसी कंपनी जो SCCP में जो कि रेगुलेटरी इदारा है वहाँ पे रजिस्टर्ड ना हो, या और दीगर जो रेगुलेटरी इदारे हैं वहाँ पर अगर रजिस्टर्ड ना हो बाकायदा, तो क्या उसमें इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना जो है वो दुरुस्त है? कतई नहीं। पाकिस्तान के जो अब तक के कवानीन हैं उसमें इस तरह की जो कंपनीज़ हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हैं तो ये इल्लीगल कारोबार तस्वुर होता है। हमारी आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि आगे ही फराहम की जाए, लोगों को बताया जाए कि इस तरह की जो फ्रॉड स्कीमें हैं इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप करेंगे तो फिर वही नतीजा निकलेगा, वही हाल होगा जो मुज़ारबा स्कैंडल का निकला, जो B4U कंपनी का निकला, और ना जाने और कई इस तरह की कंपनीज़ हैं जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं और इन लोगों से जो है वो पैसा बटोरते हैं और ये कहा जाता है कि हम आपको माहाना पैसे देंगे, और कुछ वक्त के लिए माहाना पैसे दिए भी जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक स्कैंडल सामने आता है, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और फिर सब कुछ एक रेत की इमारत की तरह ज़मींबोज़ हो जाता है और इन तमाम लोगों को फिर पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। B4U के हवाले से हम पहले भी जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है आम लोगों के साथ, और 116 अरब रुपए का फ्रॉड, ये पैसा इकट्ठा किया गया इस कंपनी की तरफ से। इल्लीगल कंपनी थी, गैर रजिस्टर्ड कंपनी थी, और लोगों ने भी बगैर तहकीक किए पूरे मुल्क से इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, और फिर उसका नतीजा ये निकला कि अब नैब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तहकीकात कर रही है, और इस मामले के ऊपर जो है वो मामला अदालत में है। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया अब उनका क्या होगा? फ़र्ज़ करें अगर इस सूरत हाल में अगर ये जो फ्रॉड के मरकज़ी मुलज़िम हैं, जिसको जैसे मैंने आगाज़ में आपको बताया कि ये लालची लोगों के मोहसिन पाकिस्तान हैं, अगर ये नैब से प्ली बारगेन करके मुल्क से फ़रार हो जाता है तो फिर उसके बाद उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अरबों रुपए यानी 116 अरब रुपए जो है इस स्कीम में इन्वेस्ट किया, फिर उनको पैसे कैसे मिलेंगे? क्योंकि इस केस की समाअत के दौरान भी ये बात सामने आई थी कि इस पूरे स्कैंडल की जो मास्टरमाइंड है वो, जैसे कि नैब का मौक़िफ़ है, वो मलेशिया की एक ख़ातून है, और जो इस B4U नामिक फ़्रॉड केस के जो मरकज़ी मुलज़िम हैं उसकी अहलिया बताई जाती है। और ये बताया जा रहा है कि इस तमाम तर जो इसमें फ़्रॉड है उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के शहरी भी उससे मुतासरा हैं, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस स्कैंडल से मुतासरा है। न जाने इतने कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस फ्रॉड स्कीम में बग़ैर तहकीक किए और बग़ैर किसी छानबीन के इस B4U स्कैंडल में जो कंपनी है इसमें पैसे इन्वेस्ट किए, और अब जो है वो उनको माली मुश्किलात का सामना भी है, और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन का शिकार भी ये लोग हो चुके हैं। तो अब बहरहाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो रही थी कि सैफुर रहमान जो B4U के मरकज़ी मुलज़िम हैं, जो फ्रॉड केस के मरकज़ी मुलज़िम हैं, उनकी जानिब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर 6 जनवरी को समाअत होने जा रही है। और हमने कुछ नैब हुकाम से जो है ये पूछा था कि ये सैफुर रहमान जब केस अदालत में ज़ेर समाअत था तो उस वक्त वो कहाँ पर रूपोश रहे, तो हमें एक नैब के एक अहलकार ने अपना नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर ये बताया कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में
अभी नहीं आया था और हम सैफुर्रहमान नियाज़ी को, जो कि मरकज़ी फ़्रॉड केस के मुल्ज़िम हैं, उनको जब हम तलाश कर रहे थे तो हमें इत्तला मिली कि इस मुल्ज़िम को लतीफ़ खोसा, जो कि उनके वकील हैं, उनके घर में जो है वो छुपे हुए थे और हमने कोशिश की उनको पकड़ने की, लेकिन वो वहाँ पर गिरफ़्तार ना हो सके। तो ये अब देखें मामला जो है वो किस तरफ जाता है। नैब कोर्ट में ये मामला चल रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग नहीं हैं, बल्कि ये ख़ानदान हैं जो कि एक तरफ मुतासरीन हैं। लेकिन वो मुतासरीन क्यों हैं? क्योंकि लालच की वजह से, लालच में आकर उन्होंने ये पैसे जो है वो बग़ैर किसी तहकीक के इन्वेस्ट किए और आज फिर उनको ख़मियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल 6 जनवरी को सैफुर्रहमान की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त है जिसके ऊपर समाअत होगी, तो इस हवाले से जो भी अपडेट होगी नैब हुकाम के ख़िलाफ़, उस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा चुका है। एक तरफ से नैब हुकाम इस केस में माफ़ी भी मांग चुके हैं और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले के ऊपर बाकायदा SOPs बनाई जा चुकी हैं। 6 जनवरी को इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।